बहुत नमस्कार सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए। और मैंने कुछ ऐसे वीडियो बनाए हैं जो 2000 आने वाला जो 2024 है उसके लिए विशेष महत्व रखते हैं। उसमें एक वीडियो बनाया है विवाह के लिए ये साल कैसे किन किन राशियों के लिए सूटेबल रहने वाला है। दूसरा वीडियो संतान के लिए बनाया है। अब ये जो अगला वीडियो बनाने वाली हूँ वो है विदेश यात्रा। विदेश अगर आपकी इच्छा है, आप इस योग्य है, मेन बात ये होती है कि आपकी इच्छा है लेकिन अगर आपकी योग्यता नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, या दूसरी बात है कि आपकी इच्छा भी नहीं है, तो फिर ये जो है कोई भी बात ऐसी मैं बताने वाली हूँ वो उतनी ज़्यादा सटीक नहीं हो सकती है, क्योंकि बिना प्रयास के और बिना आपकी योग्यता के कोई भी काम जो है वो संपन्न नहीं हो सकता है। तो पिछली वीडियो में मैंने 2 सब्जेक्ट को चुना था। अब तीसरा सब्जेक्ट है विदेश यात्रा 2024 आपके लिए कितनी सार्थक होगी, और अगर आप पहले से वहाँ काम कर रहे हैं तो सेटलमेंट के लिए भी ये बस काफ़ी कुछ लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इच्छुक हैं और क्वालिफाइड हैं और आपके कुंडली में तो योग बनेंगे और ये सपोर्ट करते हैं ये प्लैनेट। मेन बात ये होती है अगर आप सही जगह सही एनर्जी लगाएंगे सही टाइम पे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। ठीक जैसे कि अगर आप स्विम करते हैं, अगर आप उसी डायरेक्शन में स्विम करेंगे जिसमें पानी का बहाव है तो आपको तेज़ी से उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक इसी तरह से ये भी है, आपके नेटल चार्ट में इस योगी बन रहे हो और आप प्रयास कर रहे हैं और क्वालिफिकेशन आपकी इस लायक हो तब। तो अब विदेश क्या है, वैसे तो देखा जाए कि जहाँ आप रहते हैं सबसे अच्छा तो वही होता है, लेकिन चूंकि अगर धन अर्जन के लिए या आपका कुछ समय के लिए आपका है ऐसा मतलब आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है, तो उसकी पूर्ति का समय आपके लिए 2024 आने वाला है। कितना होगा प्रत्येक राशि के लिए तो मैं नहीं बताऊंगी, उन विशिष्ट राशियों के लिए बताने वाली हूँ जो कि इनके लिए ये वर्ष उनके सहायक सिद्ध होने वाला है। विदेशी यात्राएं वैसे तो देखा जाए सबको एक बार मन में लालसा होती है कि एक बार जाके देखा जाए, और फिर वहाँ रह के देखने के बाद अगर लगता है कि भाई वहाँ हमको सूट कर रहा है तो फिर सेटलमेंट भी करना कोई अनुचित नहीं है। जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ रहना चाहिए। 2024 में वो भाग्यशाली राशियां में है, बारी बारी से बताऊंगी केवल उन्हीं राशि के बारे में। वैसे ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो 12वां स्थान जो होता है वो माना जाता है विदेश का। और चीज़ों के लिए भी मानते हैं, जैसे आपके व्यय का भी है, विदेश यात्राओं का, जेल यात्रा का है, और आपकी बेडरूम प्लेजर का है, अनिद्रा का है। बहुत सी चीज़ों के लिए एक एक घर उत्तरदायित्व रखता है। इसमें मैं केवल विदेशी यात्राएं या विदेश में सेटलमेंट अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो इस वर्ष आपको होगा कि नहीं होगा। तो एक तो एक 12वां स्थान सबसे ज़्यादा देखना चाहिए, वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है। इसके अतिरिक्त और भाव भी हैं, वो थोड़ा सा इनको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। अगर 9th भाव से देखें, ये यात्राएं भाग भाव कहलाता है, बिना भाग के कुछ भी नहीं मिलता है। अष्टम भाव भी दूर की यात्राएं, समुद्री यात्राओं को दर्शाता है। समुद्र का मतलब ही होता है कि विदेश, अपने 7 समुद्र पार जैसे पहले कहा जाता था, तो विदेश के लिए भी ये जो भाव हैं ये काफ़ी कुछ आपको दर्शा देते हैं। अगर आपके मतलब नेचर चार्ट में ये भाव मजबूत हों, इसके साथ साथ ग्रह भी बता देते हैं, जैसे कि ग्रहों के अनुसार राहु केतु और शनि की प्रबल भूमिका होती है विदेश ले जाने के लिए। राहु तो है ही, जैसे घर आप जहाँ रह रहे हैं उससे दूर ले जाते हैं, देश विदेश दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ विदेश की चर्चा हो रही है इसलिए विदेश के लिए देखा जाएगा। शनि, ऐसा कहते हैं कि शनि जो है वो टेक्निकल फील्ड में या इस तरह से कोई कंप्यूटर और साइंस वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा, और आईटी फील्ड में इसको अच्छी पकड़ होती है, तो वो भी शनि के लिए भी होता है। आइसोलेशन देते हैं और धन देते हैं, इसलिए इनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपका शनि मजबूत है। और 12वें स्थान से कैसे कनेक्शन होगा इसको मैं आगे बताने वाली हूँ। केतु के लिए तो सब जानते ही हैं कि हमेशा घर से जाकर, घर से दूर ले जाकर ही तरक्की देते हैं। मोक्ष के लिए भी होते हैं, 12वां स्थान मोक्ष के लिए भी देखा जाता है। तो ये भी एक मतलब अच्छी, या आपको अगर सूट करती है तो अच्छी, नहीं तो आप अगर उसको खराब मानते हैं तो उसको खराब भी कहा जा सकता है। तो ये 3 ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ कैसे जोड़ के देखना है ये बता देते हैं। जैसे 12वां स्थान की महादशा अंतर्दशा चल रही है, अगर आपकी इस समय जब, और राशि जो बताने वाली हूँ 12वें स्थान को भी देखना है। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा में उसकी इस समय चल रही है, 12वें स्थान में जो भी नंबर बैठा हो, जैसे मान लीजिए आपका
12वें स्थान में 12 नंबर लिखा है तो फिर गुरु मानते हैं उसकी महादशा अंतर्दशा। ठीक इसी तरह से और अन्य ग्रह को आप देख सकते हैं कि किस 12वां भाव जो है वहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है, कौन से नंबर की राशि उसको उत्तरदायित्व रखती है। तो ये भी देखना है 12वें भाव की महादशा अंतर्दशा का विदेशी यात्राओं से बहुत ज़्यादा उसका संबंध आंका जाता है। अब एक और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो महत्वपूर्ण और नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं गुरु। गुरु भी कई बार ऐसा है कि अगर उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है और 12वें स्थान से उनका कहीं से भी कनेक्शन हो जाए वो भी विदेश पहुंचाते हैं। और वो किस तरह से पहुंचाते हैं, जैसे आप स्टूडेंट है तो हायर एजुकेशन के लिए जैसे पीएचडी वगैरह है या इस तरह से वो पहुंचाते हैं। गुरु के लिए माना जाता है कि ये ज्ञान के और बुद्धि के हैं और आपको विदेशी यात्राएं करेंगे और पीएचडी जैसे रिसर्च जैसे क्षेत्र में आपका दबदबा बना सकते हैं। अगर आपके नेट चार्ट में ये मजबूत स्थिति में है तब भी देखना चाहिए। विदेशी यात्रा निश्चित करा सकते हैं, बिना गुरु कृपा के थोड़ा सा असंभव हो सकता है। कुछ चर राशियां हैं वो भी यात्राएं कराती हैं। चर राशियां के साथ साथ कुछ और नक्षत्र के लिए भी बता देते हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र जो है, अनुराधा नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है विदेश ले जाने का। अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है और इस वर्ष का अगर और जो आगे बताते हैं उसको मिला के देखना चाहिए। ये जो मैं बता रही हूँ वो उन्हीं लोगों के लिए है जो मैं अब आगे बोलने वाली हूँ। 3 नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ, मतलब चंद्रमा आपका उस नक्षत्र में बैठा हो, कई बार लग्न से भी इसको देखा जा सकता है। और शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, जैसे मैंने जो ग्रह बताए हैं राहु केतु शनि, इनमें से किसी की भी महादशा अंतर्दशा चल रही है वो भी आपको विदेश पहुंचा के और आपका मनचाहा जहां आप चाह रहे थे जॉब वहां जॉब की प्राप्ति करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चौथा भाव भी देखते हैं। चौथा भाव किसका है? आपकी माता का है, आपके भूमि वाहन का है, इसके अलावा मदरलैंड का है। अगर चौथे भाव को अगर कनेक्ट करके देखा जाए किससे, आपके 12th भाव से, तो अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं पहले से ही, अगर आपका चौथा भाव किसी भी तरह से इन क्रूर ग्रह या पापी ग्रह से वहाँ स्थान है उनका, या बैठे हैं या कहीं से भी कनेक्शन है, और अगर 12वें स्थान से उसका कनेक्शन हो जाता है तो आप उस दौरान सेटलमेंट करवा सकते हैं। वहाँ तो आपको निश्चित रूप से इनने पहुँचा ही दिया होगा, लेकिन सेटलमेंट के लिए ये समय फिर अच्छा रहने वाला है। आगे की जो प्लानिंग है आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं, जैसे आपका भाव 8वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव आपस में राशि परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जिस मतलब 8वां भाव में जो राशि हो 9वां भाव में बैठ जाए, या 9वां भाव की जो राशि हो वो 12वां स्थान में बैठ जाए, ठीक इसी तरह से इनके राशि परिवर्तन भी होते हैं। वो भी आपको बाहर, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से दूर, अब्रॉड, अब अब्रॉड में आपके वेस्टर्न कंट्री आ जाती है, जहाँ आपको मतलब रुचि हो या जहाँ आपको सूट करता हो। तो ये भी एक अच्छे लक्षण है। अगर आप इस तरह से आपके नेटल चार्ट में देखना होगा, राशि परिवर्तन तो नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको और कुछ चीज़ों की और देख करना है, जैसे भाव नंबर 6 मतलब 6th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस का भी अगर इसमें पापी ग्रह बैठे हों, पापी ग्रह में ये 3 ग्रह जो मैंने बताए हैं, इसमें भी अगर पाप ग्रह बैठे हों और उनका कनेक्शन हो जाए तो आपको ये पहुंचा तो देंगे, क्योंकि इनका स्वभाव है, लेकिन फिर आपको कष्ट होगा, वहाँ आप रहने लगेंगे, आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब आपका जो स्मूथ नहीं चलेगा अगर आप अपने घर से दूर जाके विदेश में जाके काम करेंगे, और ये दिला देंगे, लेकिन आपको बात बात पे वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी, वीजा से संबंधित या फाइनेंशियली, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है आपको कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर 7th भाव का कनेक्शन आपके 12th भाव से हो जाता है और महादशा अंतर्दशा भी अभी उनमें से किसी एक की चल रही है, तो आप शादी के बाद मतलब विदेश जाएंगे। शादी के लिए जो मैंने राशियां बताई उनको देख के फिर इसको कनेक्ट करके देखना चाहिए। कई बार ऐसे मैंने देखा है कि 7th का और 12th भाव का कनेक्शन हो जाए, विशेष तौर से अगर क्रूर और पापी ग्रह हैं ये दोनों, तो इस समय ऐसा भी देखा जाता है कि शादी के बाद आप जैसे शादी होगी आपके स्पाउस के थ्रू आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इसमें आप जैसे कुछ चंद्रमा है, अगर चंद्रमा के स्थिति 10वें या 11वें भाव में बनती है आपके नेटल चार्ट में, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए पहुंचा दे, क्योंकि ये फास्ट मूविंग है, जाके वापस आना, बार बार जाना। ठीक इसी तरह से सूर्य का भी है, लेकिन अगर और चीजें आपके फेवर में है तो ये लंबे समय तक सेटलमेंट के लिए भी देखे जा सकते हैं।
इसमें जैसे कि कुछ और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और देखना है, जैसे कि अभी जो चल रही है सिचुएशन उससे मिला के देखना है। सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करती हूँ उन राशियों के लिए कि देखो इसमें क्या है कि जो मेष राशि है उसको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी 12th भाव में क्या चल रहा है, वहाँ पर मीन राशि में राहु चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। 12th भाव एक तो आपने मैं पहले ही विदेश का है, ऊपर से राहु क्या है वो हमेशा घर से दूर ले जाके तरक्की देते हैं। 12th भाव में राहु की स्थिति और लग्न में आपके बृहस्पति की, क्योंकि अभी क्या चल रहे हैं, मेष राशि में चल रहे हैं। तो आपका ये अभी शुरुआत का समय जब तक कि आपके लिए बहुत अच्छा है, और बाद का भी समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके सपोर्टर जो हैं वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति हमेशा आपको वरदान देते हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी सूचना है। अगर आप कोशिश करते हैं तो अभी भी आप जा सकते हैं, मई के बाद भी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है मेष राशि वालों के लिए। दोनों स्थितियां जो है वो, अगर आप क्वालिफाइड हैं, इच्छुक हैं, तो ये इनका निर्माण हो रहा है मेष राशि वालों के लिए। इसके साथ दूसरी राशि बनती है, अगली जो बनती है वृषभ राशि। आपके तो 12th भाव में अभी जैसे आपको पता ही होगा कि आपके 12th भाव में गुरु चल रहे हैं। गुरु के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि ये विदेश पहुंचा देते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है आपको। और आपके 11th भाव में जो मतलब जो मीन राशि में जो ग्रह चल रहे हैं वो भी आपको कुछ सपोर्ट करेंगे। ये दोनों स्थितियां हैं, लेकिन क्या है कि राहु कई बार भ्रम कर देते हैं। तो आपको ये जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी आप ऑफर अपना लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा मतलब चिंतन और मनन करके फिर आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि धोखा हो सकता है, राहु कई बार धोखा दिला देते हैं, भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं, इसलिए आपको थोड़ा वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए वृष राशि वालों के लिए अच्छे अवसर हैं ये। इसके साथ साथ आपके 9th और 10th भाव का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, इसलिए ये एक प्लस पॉइंट और है आपके लिए। तो आपको बस थोड़ा सा भ्रम से बचना है। अगर भ्रम किसी तरह से ना है, आप कन्फर्म है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और विशेष रूप से तब भी अच्छा रहने वाला है क्योंकि जब राहु वो बृहस्पति आपकी ही राशि में आ जाएंगे, तब भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए अभी का समय जो है वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ऐसे मान के चलिए कि अभी आपको 50% और 50% फिर दोबारा आप कोशिश करेंगे तो आप जा सकते हैं, क्योंकि राहु तो अभी 18 महीने तक रहेंगे। तो राहु की वजह से अगर ऐसी स्थिति मिल रही है तो जॉब के कारण आप जा सकते हैं। अब उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि। आपके मिथुन राशि के देखा जाए अभी तो जो है मेष राशि में जब तक बृहस्पति चल रहे हैं तब तक उतना ज़्यादा पावरफुल स्थिति नहीं है, लेकिन जैसे ही ये वृष राशि में आपके 12th भाव में आ जाएंगे, आपके लिए वो परिस्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपका 4th और 10th भाव भी जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, जन्म स्थान से दूर ले जाके ग्रोथ करने वाला है। अगर आपका ऐसा बन रहा है, पहले से योजना बनाई थी, इस समय आप अगर कोशिश करेंगे निश्चित रूप से उसमें मतलब प्रगति होगी। और हो सकता है इस दौरान आपका विवाह भी हो जाए। विवाह की जो वीडियो है उसको देखना, मिला के देखना, तो आपको और सही मालूम पड़ेगा। अगर विवाह के योग बन रहे हैं, हो सकता है आप विवाह करके भी अपने स्पाउस के साथ अपने जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से जाके विदेश जाएं और वहाँ अपना जीवन यापन शुरू करें। नए जीवन की एक शुरुआत हो सकती है आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। अब अगली जो राशि बनती है जिसके लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं वो कर्क राशि। आप पे क्या है, एक तो अभी ढैया चल रहा है, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा डिले कराएंगे शनि, लेकिन मिलेगा जरूर आपको, क्योंकि राहु आपके 9th भाव में है। और 9th भाव किसका है? आपका हायर एजुकेशन का है, दूर की यात्राओं का है। आपको हायर एजुकेशन के लिए, जैसे आप आगे पढ़ना चाह रहे थे, मतलब हायर स्टडी के लिए, मतलब कह सकते हैं हायर स्टडी के लिए आपको ये बाहर भेज सकते हैं। विशेष तौर से मई के बाद आपके लिए ज़्यादा अच्छा है समय। मई के बाद 12th भाव में जब राशि परिवर्तन होगी, आपको देखना होगा, मैं उसकी वीडियो पे दोबारा बता दूंगी, अभी के हिसाब से बता रही हूँ। आपके लिए बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसमें एक मनोकामना ये भी है। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आ रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मैंने बताई है कि जब भी कोई ऐसा पापी ग्रह होता है तो आपको विदेश, कहाँ, शादी के बाद विदेश पहुंचाता है, या शादी करके आप विदेश चले जाते हैं। तो ये विदेशी यात्राएं दिखा रहा है। और हो सकता है आप पहले से ही वहाँ रह रहे हैं, जहाँ मतलब विदेश में कोई भी देश हो सकता है जहाँ आप रह रहे हैं उससे दूर, तो वहाँ
शादी के बाद, और ये अगर पहले से रह रहे हैं तो सेटलमेंट भी करने की आपके अगर कहीं अधूरी प्रक्रिया थी, प्रोसेसिंग में पड़ा हुआ था वो मैटर अभी तक, उसमें प्रगति आती दिखाई दे रही है। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप कोशिश करेंगे तो केतु के कारण आपको ये सब सौभाग्य प्राप्त होगा। राहु केतु के लिए मैंने बताई है कि ये आपको जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से दूर ले जाके ही ग्रोथ दिखाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। तुला राशि जो है आपके लिए भी काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके तुला राशि वालों के 12th भाव में केतु चल रहा है। ये 18 महीने तक है। अगर आप वहाँ रह रहे हैं पहले से, तो सेटलमेंट के लिए या वीज़ा के लिए या परमानेंट पीआर के लिए कोशिश करिए। आपके लिए ये समय काफ़ी कुछ भाग्यवर्धक दिखाई दे रहा है विदेश के मामले में। लेकिन क्या है, उस पर थोड़ा सा आपको व्यय भी करना पड़ सकता है। 12th भाव में केतु जब आते हैं थोड़ा सा व्यय करा देते हैं, लेकिन गैर कानूनी कार्य कोई भी नहीं करना है, अन्यथा आपको फिर थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। आपको या तो आप अपने जॉब से रिलेटेड वहाँ काम कर रहे थे तो उसमें, या फिर व्यापारी मतलब व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी ये करा सकते हैं। 12th भाव में आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 6th भाव में राहु भी हैं, तो आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपको पता ही होगा राहु केतु हमेशा 180 के एक्सेस में रहते हैं, तो राहु और केतु दोनों तुला राशि वालों के लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये समय काफ़ी अच्छा लंबा समय है। ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पे 7.5 ढैया चल रही है जिस राशि पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राहु केतु आपको विदेश ले जाके वहाँ ग्रोथ करवाने वाले हैं तुला राशि के लिए। अब उसमें लास्ट में जो बनती है वो मकर राशि। मकर राशि के अभी 4थे भाव में गुरु हैं, जो कि आपका किसका है, नेटिव लैंड का, जहाँ आप काम कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई विशेष कंट्री या विशेष स्थान है, बस आप जहाँ रह रहे हैं उसको नेटिव लैंड मान के चलिए। 4थे भाव में राहु अभी जो चल रहे हैं गुरु, और गुरु अभी फिर उसके बाद पंचम में भी पहुंच जाएंगे आपके लिए। और फिर उनकी एक दृष्टि जो पड़ रही है 4थे भाव से, कहाँ पड़ रही है, आपके कैरियर पे। तो कैरियर से रिलेटेड कोई भी परेशानी उससे जूझ रहे थे, उससे भी निपटारा दिलाने वाले हैं। और तीसरे भाव में राहु और उसके अलावा केतु, राहु और केतु भी काफ़ी कुछ सपोर्टिव स्थान परिवर्तन के योग कर रहे हैं, मतलब प्रबल स्थान परिवर्तन। अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आपको अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो स्थान परिवर्तन होगा। अगर आप अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दूर जाके कोई काम करना चाह रहे थे, तो वो आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय है। वैसे तो इन पे अभी 7.5 चल ही रही है, फिर भी ये जो ग्रह स्थिति है मैं केवल विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ सेटलमेंट के लिए कोशिश करें, पीआर के लिए या परमानेंट रेजिडेंस जिसको कहते हैं, आपके लिए समय फिर बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ और चीज़ें भी देखी हैं, उससे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अब ये ग्रह हैं, इनके साथ साथ आपको नक्षत्र भी देखना है। जो नक्षत्र मैंने 3 बताए, उसके अतिरिक्त जैसे आर्द्रा नक्षत्र है, विशाखा है, रोहिणी, पुनर्वसु और श्रवण नक्षत्र वाले भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे। कोई भी ग्रह जो मैं बता रही हूँ, बृहस्पति या बृहस्पति और गुरु, सॉरी बृहस्पति, शनि, राहु, केतु अगर इन नक्षत्र में पड़ा है तब भी आपको बहुत सपोर्ट होने वाला है। अगर आपका किसी तरह से तीसरे, सातवें और 12वें का भी कनेक्शन हो जाता है, ये क्या है, एक तो विदेश में 12वां भाव तो हर तरह से देखना ही देखना है। फिर भी अगर तीसरे का स्वामी 7वें में पहुंच जाए, 7वें का 12वें में पहुंच जाए, या तीसरे का 12वें में पहुंच जाए, तब भी आपको कुछ अच्छी इस तरह से कुछ प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना मैं भूली गई। इसमें एक बात और है कि ये तो ग्रह तो है ही है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी अगर कहीं से पड़ रही है, जैसे 12th भाव पे कोई भी कहीं से बैठे हैं, गुरु के पास सबसे ज़्यादा 2 दृष्टियों का बहुत महत्व होता है, एक पंचम और एक आपके नवम, क्योंकि सप्तम दृष्टि तो सबके पास ही होती है। तो अगर ये भी देखना होगा इस समय कि अगर गुरु ऐसी पोजीशन में है आपके नेटल चार्ट में, उनकी एक दृष्टि कहाँ पड़ रही है, एक तो 12th भाव पे पड़ रही है और एक 4थे भाव पे पड़ रही है, नेटिव लैंड है, तब भी आपको ये विदेश जा सकते हैं। ये कनेक्शन किसी तरह से भी अगर है तो आपके लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अगर चंद्रमा से कहीं कनेक्शन हो जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, चंद्रमा अगर 12th भाव में या 11th भाव में बैठते हैं या अष्टम में बैठते हैं, तो आपको मतलब शॉर्ट टाइम के लिए विदेश पहुंचाते हैं। ये थोड़ी सी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कुछ राशि वालों के लिए। और बाकी राशि वालों को अगर महादशा अंतर्दशा का अगर आप सही अवलोकन कर पाते हैं, तब उनको भी ऐसा नहीं कि निराश होने की ज़रूरत है। हो सकता है
अच्छे प्लानेट हों इस समय आपको सपोर्ट करें। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं जाता है और कोशिश करने की वाली कभी हार नहीं होती है। हो सकता है आप अगर अपनी कोशिश करते हैं और आपका मन है और आपका और चीज़ें भी सपोर्ट है तो वो भी जा सकते हैं। पर ये जो राशि मैंने बताई है इनकी मतलब पूर्ण संभावना है लगभग 70% के लगभग आप जा सकते हैं। तो देखिए और पिछले जो मैंने वीडियो देखे हैं बनाए हैं उनको मिला के देखना होगा। आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।